हेलो दोस्तों, आपने वो वाला डायलॉग सुना हुआ है सिंघम मूवी का कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान सिकड़े। तो अभी आप सोचिए कि पूरी दुनिया का जयकान सिकड़े कौन है। जी हाँ, बिल्कुल ईरान ही है। ईरान इस पूरी दुनिया का अभी जयकान सिकड़े बना हुआ है। जो भौगोलिक परिस्थिति जो है ईरान की, एक बाजू पर्शियन गल्फ और एक बाजू ओमान के गल्फ और बीच में ओमान और ईरान के बीच में हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो 33 किलोमीटर का एक संकीर्ण स्ट्रेट है और जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। और ये 33 किलोमीटर चौड़ाई वाले रास्ते से ईरान ने पूरी दुनिया का गला दबा रखा है कि भाई यहाँ से अगर आपको ओमान ओमान तक जाना है पर्शियन गल्फ से, यानी कि सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, अगर आप इराक, आपको अगर अपने पेट्रोल्स और रिसोर्सेज दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करने हैं तो आपको यहाँ से होकर तो गुजरना ही है। और यहाँ ईरान से अगर आपको पर्शियन गल्फ से अगर आपको होकर के गुजरना है तो यहाँ के जयकान सिकड़े हम हैं, यानी कि ईरान है। तो अगर आप हमें इग्नोर करेंगे, हमें आप इरिटेट करेंगे, हमारी संप्रभुता, हमारे आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचाएंगे और हमें लूटेंगे, जैसे कि 1908 से लेकर के 1950 तक इंग्लो ईरानियन पेट्रोकेमिकल्स के जरिए ब्रिटिशों ने ईरान का तेल खूब लूटा। और उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोसाद के, उनको भी विरोध करने पे जेल डलवा दिया। और उसके बाद शाह को वापिस अपने एक पपेट को वापिस वहाँ का सुप्रीम लीडर बना के बैठा दिया और वापिस उनका पेट्रोल उन्होंने वापिस दशकों तक लूटा। फिर उसके बाद 1979 में एक महान लीडर आयतुल्ला खैमनी, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, जो अभी ड्रोन अटैक मिसाइल अटैक में मारे गए, उन्होंने सत्ता संभाली और इस्लामिक स्टेट ऑफ सिया से ईरान को नवाजा। और डेथ ऑफ अमेरिका का उन्होंने एक डायलॉग चलाया कि भाई ये ईरान हमारा है, यहाँ का तेल हमारा है, अब यहाँ का तेल कोई नहीं लूटेगा। और ईरान पे चाहे जितने सैंक्शंस लगा दो, ईरान अपने हिसाब से ही चलेगा। ईरान को आप दबा नहीं सकते, कुचल नहीं सकते। पूरी दुनिया हमसे तेल या पेट्रोल ना ले, पर हम हमारे आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे और जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। तो ये ईरान ने करके दिखाया। अभी ईरान ने पूरे दुनिया का गला दबाया हुआ है क्योंकि उसके पास ये पावर है। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे, ये समुद्र के नीचे मिसाइल, ये समुद्र के नीचे माइंस बिछा करके बोट से अटैक करेंगे। अगर आप अपने फिर भी क्रूड ऑयल को, कैरियर को, इनको इग्नोर करके ले जाएंगे तो ये मिसाइल अटैक करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस मिसाइलें भी ईरान के पास है, ड्रोन अटैक करेंगे। यानी अभी पूरी दुनिया की गर्दन ईरान के हाथ में है। और अमेरिका फिर से जैसे वियतनाम से हारा था, वो कहीं पे भी घुस जाता है लड़ाई करने और एग्जिट उसको समझ में नहीं आता, तो अब वो परेशान हो रहा है। ऑलरेडी अमेरिका ने 3 से 4 हफ्ते में शेयर मार्केट उसका पूरा क्रैश हो चुका है। 3.2 बिलियन के ऊपर उसका शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो चुका है। और खर्चे इतने उसके बढ़ गए हैं कि 8 मिलियन पब्लिक शिकागो से लेके, न्यू ऑर्लियंस से लेके, न्यूयॉर्क से लेकर के उनके सारे सिटीज में, फ्लोरिडा, मियामी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प को हटाओ, ये अब हमें वॉर नहीं चाहिए। इससे इकोनॉमिकली बहुत डैमेज आ सकता है यूएसए को। और यूएसए इससे काफी पीछे चला जाएगा। और यूएसए को जो डर है, यूएसए को और इजराइल को जो डर है, यूएसए को मेन डर ये है कि अगर ईरान ने जो कह दिया है कि भाई अब यहाँ पे डॉलर में डील नहीं होगी, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास होना है तो आप चाइनीज युआन में कर सकते हैं आप डील। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका का डॉलर गिरेगा। और अमेरिका का डॉलर अगर गिरता है तो अमेरिका को इससे बहुत चोट पहुंचेगी और इकोनॉमिकली अमेरिका बहुत ही तलिए में चला जाएगा। तो ये सारी जो लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जो ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज,
ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये भी हम दोस्तों जानते हैं। तो इंडिया के लिए जैसे कि हमारी जो डेली की सप्लाई है वो 35 से 40% यही रूट से होकर गुजरती है, पेट्रोकेमिकल्स की। और बाकी का जो है हमारा 54% वो है एलएनजी, यहीं से सप्लाई होता है। हमारा एलपीजी 100% सप्लाई यहीं से ही होता है। तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीधा यहाँ से जामनगर रिफाइनरी को जा करके फिर हमें सप्लाई होता है। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी आगे देखते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का डेली का 20 से 25% जो अ, सारे रिसोर्सेस हैं वो यही रूट से होकर के गुजरते हैं। और इवन हमारे इंडिया का भी 80 से 88% सारा रिसोर्सेस यहाँ से होकर के गुजरता है। तो अब हमें यही देखना है कि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, क्या काफ़ी कंट्रीज पीस के लिए आगे आती है, और ये यहाँ ईरान और अमेरिका क्या आपस में समझौता करते हैं, क्या अमेरिका ईरान की सारी शर्तें मानेगा या ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानेगा। ये सारा अभी आगे अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ये भी एक टेंशन बनी हुई है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इस लंबा चला तो पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की गिर जाएगी। तो उसके बाद यही रहेगा कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो अभी आगे देखते हैं हम कि और क्या होता है। तो इससे यही होगा कि इकोनॉमिकली डॉलर ऊपर जाएगा, रुपीस नीचे गिरेगा, और लोगों को काफ़ी इसके बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, खाने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो है हमें जो डेली जीवन जीने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो इसका रास्ता ईरान हालांकि अभी भी सप्लाई दे रहा है काफ़ी कंट्रीज को, और वो अपने शर्तों के हिसाब से कि भाई आप यूएस डॉलर में डील नहीं करोगे तो आपको सप्लाई मिलेगा। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके भी ईरान से काफ़ी अच्छे कूटनीतिक संबंध है। तो अभी तक तो हमें सप्लाई मिल रहा है। बाकी एक ऑप्शन हमारे पास रशिया का भी है, पर रशिया से जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आता है उसकी एक दिक्कत है कि वो महीने लग जाते हैं, और वही जब यहाँ से आता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से तो सिर्फ 5 दिनों में वो हमें यहाँ सप्लाई हो जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज का नाम हॉर्मोज इसलिए भी पड़ा क्योंकि हॉर्मोज का मतलब जो होता है पर्शियन में औरा मजदा सबसे जुड़ा हुआ है। औरा का मतलब होता है स्वामी और मजदा का मतलब बुद्धि, सत्य, प्रकाश और व्यवस्था और सुरक्षा के देवता, यानी